ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग जैसे प्रियम्बल के प्रस्तावना के कई कीवर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे सोशलिस्ट, सोवरेन, रिपब्लिक। ठीक है, इसी प्रकार आज हम लोग एक अनदर कीवर्ड जिसमें हम इक्वालिटी, समानता के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, वैसे प्रोविजंस, वैसे आर्टिकल, वैसे अनुच्छेद दिए गए हैं जिसके माध्यम से इस समाज को, इस समाज इन द सेंस भारतीय समाज को हम जो है समानांतर या फिर समानता के प्रारूप या साँचे में ढाल सके। पूरे के पूरे इस देश के नागरिक, इस देश के सिटीजन के अंतर्गत और इस देश के पूरे समाज में जो असमानता है, जो भिन्नताएं हैं, उसे दूर करने का प्रयास कर सकेंगे। तो इसमें से जो हमारा फंडामेंटल राइट है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि संविधान का मोर और लेस जो हम प्रियम्बल में इक्वलिटी वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वो इंडिकेट करता है, वह एक कह सकते हैं कि एक संविधान का उद्देश्य है कि संविधान ने इक्वलिटी अगर प्रियम्बल में डाला है, प्रस्तावना में यह डाला है, तो यह आइडेंटिफाई करता है, इंडिकेट करता है कि यह हमारा लक्ष्य है कि हम इस पूरे के पूरे समाज को जो है समानता के प्रारूप में, समानता के ढांचे में ढालने का हम प्रयास करें, जो कि जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी भिन्नताएं हैं, उसे हम धीरे धीरे से समाप्त करें। तो वही है इक्वलिटी। देखिए, इक्वलिटी का एक्चुअली मीन्स, मतलब अगर इसके इस समानता के सिंपल सा अगर कोई अर्थ अगर पूछे समानता का मतलब क्या है, तो आप कह सकते हैं कि समानता का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज टू एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी, कास्ट और रीजन, रिलीजन। ठीक है, तो मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या मतलब है ना कि एक पहले देखो इस एग्जाम्पल के तौर पे समझो, प्रिविलेज पहले क्या होता था कि एक कोई स्पेसिफिक जो है कम्युनिटी या कास्ट को ही कुछ चीज़ें करने के लिए स्थापित कर दिया जाता था। एक फॉर एग्जांपल के रूप में आप देख लो तो मतलब एक पहले मोनार्की सिस्टम होती थी। उसमें क्या होता था कि एक राजा का बेटा ही राजा बनता था, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनता था। अब क्या है, अब इस डेमोक्रेटिक नेशन में एक सामान्य सा व्यक्ति भी संसद का चुनाव लड़ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप भी लड़ सकते हैं, अगर सिटीजन हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, तो आप कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, डीएम या कलेक्टर बनना हो, एग्जाम दीजिए राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत, उसमें आप मेरिट के आधार पे है। कोई राजनीतिक पद अगर आपको प्राप्त करना हो, चाहे राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद प्राप्त करना हो या फिर प्रधानमंत्री, कोई भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहले का जो सिस्टम था मोनार्कियल सिस्टम में, राजतंत्र में, जिसमें कि फिक्स था, एक प्रिविलेज वर्ग होता था, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होता था, अभिजात वर्ग जिसे कहते थे कि मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी, भाई इसी कम्युनिटी से, इसी क्लास से, इसी रीजन से जो है लोग जो है कह सकते हैं कि राजा बनते थे। अब तो ऐसा है नहीं, अभी गुजरात के हैं, कभी यूपी के होंगे, कभी तमिलनाडु के प्रधानमंत्री होंगे, कभी कर्नाटक के होंगे। तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं से भी इस देश का अब कोई भी नागरिक उस पद पर, सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है और वो जो है इलेक्ट करके आएंगे। हर एक 5 साल में एक स्पेसिफिक इलेक्शन, मतलब एक प्रकार से कह दिया जाता है कि भाई 5 सालों के लिए ही आप बनेंगे, आजीवन नहीं बनेंगे। पहले हो जाता राजा महाराजा, क्यों नहीं, वो जब तक बूढ़े नहीं हुए, जब तक पद का उन्होंने अपने पुत्रों को या फिर आने वाले वंशजों को दे नहीं देते हैं, तब तक वो कुर्सी से हटा नहीं करते थे, मतलब आजीवन वो बैठे रहते थे। और आने वाले समय में एक आम नागरिक को राजा तक पहुंचना क्या या फिर राजा बनना तो मतलब छोड़ ही दो, ये मतलब सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम राजा बनेंगे। अब क्या है कि अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप लोगों को या फिर समाज में सेवा करना चाहते हैं या फिर तन मन धन से लगे रहते हैं, तो एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये है ना पावर ऑफ इक्वलिटी, कि सभी लोग अब समान है। किसी भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक कास्ट, एक स्पेसिफिक क्लास या एक स्पेसिफिक समांत या अभिजात वर्ग को कोई स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करना या फिर दिया जाना। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये हो गया एक प्रकार से इक्वलिटी का जो है डिफिनेशनल मीनिंग। मैंने एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी समझा चुका हूं। आगे है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज।
इसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज ठीक है कि किसी को जो है समान अवसर प्रदान नहीं किए जाए, लेकिन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज भी मिलना चाहिए। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मतलब कि पर्याप्त वो व्यवस्था और अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए, तभी समानता स्थापित होगी। जैसे हमारे देश में एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। अब यह कह दिया जाए सपोज डैट कि भाई रिजर्वेशन हटा दो, तो नहीं, ये गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को एक लंबे समय तक वो आर्थिक सामाजिक उनमें पिछड़ापन रहा है, तब उसे उसका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसे ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि उसे सहारे की जरूरत है। अब सपोज डैट एक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा शिशु है, कोई बच्चा है और कोई एक 10 साल का बच्चा हो, दोनों में कह दिया जाए कि चलो दौड़ प्रतियोगिता हम करवाते हैं, मतलब होती है ना कि रेस होती है, दोनों में कह दिया जाए कि चलो भाई एक साल का बच्चा हो, एक 10 साल का बच्चा हो, दोनों में दौड़ प्रतियोगिता हम करवाते हैं। दोनों को इक्वलिटी है कि नहीं भाई, इस पॉइंट पे आपको जो है यहाँ से रेस प्रारंभ करना है और आपको 100 मीटर की कह सकते हैं कि रेस है, 100 मीटर के अंतर में आपको वहाँ पहुँचना है। कौन जीतेगा? जो 10 साल का बच्चा होगा, स्वाभाविक सी बात है वो तेजी से दौड़ेगा। जो 1 साल का बच्चा होगा वो नहीं दौड़ पाएगा, वो तो थोड़ा बहुत 2-4 डेग रेंगते रेंगते पहुँचेगा। मेरा कहने का मतलब है कि वैसे समाज, वैसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो एक लंबे समय तक पिछड़े वर्ग में रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें पहले इक्वलिटी प्रोवाइड करें, उन्हें पहले उस समान स्तर तक तो लाएं। मतलब 1 साल का बच्चा भी 10 साल का हो और 10 साल का बच्चा भी 10 साल का हो। कहने का मतलब है कि 1 साल वाले को 1 साल के साथ फाइट करवाएं, 10 साल वाले को 10 साल के लिए फाइट करवाएं। या फिर अगर आप 1 साल वाले को 10 साल के साथ अगर आप दौड़ा रहे हो तो यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ क्राइटेरिया दिया जाए कि चलो आपका आधा रेस हम पहले ही आपको हटा देते हैं, आपको 50 मीटर ही दौड़ना होगा। तो एक रिजर्वेशन की क्राइटेरिया इसलिए दी गई है ताकि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। साथ साथ एक अनदर एग्जांपल ले लो, एक गर्ल्स चाइल्ड का और बॉयज चाइल्ड का। यह बात देखो कितना ही मान लो, लेकिन पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी में यह सिद्ध होता है कि अगर कुछ सिंपल सी कोई भी चीज़ है, स्कूल्स कॉलेज को ही आप अपने ही घर में देख लो, चाहे रिच क्लास को छोड़कर जो आज भी जो रूरल बैकग्राउंड में है या फिर जो ग्रामीण परिवेश में है, लड़कों को अधिक जो है तरजीह ही दी जाती है। ठीक है, अगर स्कूल्स वगैरह में जाना हो, बुक्स या फैसिलिटी प्रोवाइड करना हो, तो लड़कों को अधिक फैसिलिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स चाइल्ड या फिर कह सकते हैं उसके सिस्टर को। तो लड़कियों लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड कराई जाती है। बिहार वगैरह में देखो साइकिल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, फिर उन्हें कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम उसे एक प्रकार से अपलिफ्टमेंट, एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में वह लोगों के और बॉयज़ के समानांतर में आ सके ताकि वह भी पढ़ सके, वह भी रेस में शामिल हो सके। इसके लिए हम कुछ प्रावधान करते हैं, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी और अवसर देने का प्रयास करते हैं ताकि सभी लोग समानता के बागडोर में जो है आगे बढ़ सके। नो डिस्क्रिमिनेशन, फिर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी समान समाज की हम स्थापना कर सकेंगे। भेदभाव नहीं होने कहने का मतलब कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ, आस्तिक, नास्तिक, रिच, पुअर, जाति, वर्ग, समाज या फिर कोई भी क्षेत्र होता है ना कि इस क्षेत्र के लोग या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, तो भिन्न भिन्न तरह और प्रदेशों के लोग होते हैं। तो इन लोगों में किसी भी जो है प्रकार का भेदभाव का ना होना, मतलब अगर सरकारी नौकरी प्रोवाइड किया जा रही, जैसे केंद्र सरकार की नौकरी, तो केंद्र सरकार की नौकरियों में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में इस देश के किसी भी राज्य के, चाहे वो मणिपुर के हों या फिर गुजरात के हों, हिमाचल प्रदेश के हों या केरला के हों, किसी भी देश का नागरिक जो इस देश का सिटीजन है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। वी ऑल आर इक्वल, चाहे वो बॉयज हों या फिर गर्ल्स हों या फिर थर्ड जेंडर या अदर जेंडर भी होते हैं, वह भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का जो है सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा भी भेदभाव ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आगे है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में भी समानता प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तभी हम समान समाज के निर्माण
को कर पाने में सक्षम सिद्ध होंगे। आगे है 3 डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी के 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशंस, ठीक है। पहला है सिविक या सिविल कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पॉलिटिकल, राजनीतिक, और तीसरा है इकोनॉमिक, आर्थिक, ठीक है। तो सिविक्स इन द सेंस मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि सामाजिक तौर पे ऐसे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में, या फिर अभी भी प्रयासरत तो होते रहते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं, बहुत सारे बिल्स आते रहते हैं। एक्चुअली जो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे समाज में नए नए जो बिल्स आते हैं वो किसके लिए आते हैं? आम लोगों की भलाई के लिए आते हैं, ठीक है। और उसका उद्देश्य जो है प्रियम्बल में बताया गया है कि जो भी बिल्स वगैरह आते हैं, जो भी संविधान में नए नए संशोधन, नए नए कानून का निर्माण होता है, बनता है, उसका उद्देश्य होता है कि हम समाज में जो है समानता, न्याय, सद्भावना, प्रेम और कह सकते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो प्रियम्बल में दिए गए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, उसे स्थापित कर सके, उसे ला सके, ठीक है। तो जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें जैसे देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ है। यह भी समानता को स्थापित करने में एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि कारक है, और जो हमारा यह फंडामेंटल राइट भी है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून की नज़र में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शहर वाला हो, गांव वाला हो, मणिपुर का हो या केरल का हो, सभी लोग एक होंगे, इक्वल होंगे, बराबर हो। दूसरा है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव को प्रतिबंध किया गया। एक समय होता था कि मैंने पहले ही बताया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में कैसे डिफरेंसेस होते थे, या फिर मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह के होते थे। जैसे संविधान का निर्माण होने के बाद एक अभी हम लोगों ने सुना कि थर्ड जेंडर के लिए या फिर वुमेन्स के लिए जो है इक्वल राइट प्रोवाइड कराने के लिए जो है बहुत लंबे संघर्ष करने पड़ते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार जैसे सेम कार्य को लिए, मतलब अगर कोई वुमेन वगैरह जो होती है, महिला वगैरह होती है, बराबर का कार्य कर रही है एज कम्पेयर टू मैन, लेकिन उसे कम वेजेस वगैरह मिलते हैं, तो उसमें जो उन्हें बराबर मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर समाज के कई कास्टिज्म वगैरह जो होते हैं उनमें भी भेदभाव होता है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर के बारे में हम लोगों ने बता ही दिया कि कोई भी अगर अवसर सरकारी जैसे वैकेंसी निकलती है तो सभी को समान उसमें अवसर मिलते हैं और मिलने चाहिए भी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म से रिलेटेड है। देखो पहले होता था कि एक कह सकते हैं कि एक ऐसा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते थे, या फिर समाज के वैसे लोग जो दबे कुचले होते थे, निचले कह सकते हैं कि समाज में उन्हें नीच कह सकते हैं कि अच्छे से व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता था, तो वो वैसे समाज के लोगों के साथ अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत, अछूत वर्ग, तो उनको एबोलिश किया गया, उन्हें प्रतिबंध किया गया कि भाई अब आप किसी को ऐसे इस टर्म से आप डिनोट नहीं कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। अब किसी के साथ भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मिलता है साउथ अफ्रीका का, वहाँ देखोगे कि पहले अपार्थाइड वगैरह होता ना, रंग भेद की नीति, चाहे कोई काला हो, गोरा हो, तो उसके साथ रेशियल सुप्रीमेसी या भेदभाव होता था। ठीक उसी प्रकार जो समाज में यह कुरीतियाँ फैली थी जातिवाद का, कि उसमें जो है लोग कहते कि चलो भाई ये शूद्र वर्ग का है, इसमें सटो नहीं, छुओ नहीं, तो इस प्रकार की जो भिन्नताएं और डिस्क्रिमिनेशन था इसे एबोलिश किया गया। अब किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सभी मनुष्य हैं, वी ऑल आर इक्वल। नाउ एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, पहले टाइटल होता था ना राजा, महाराजा, महामंत्री, अमात्य, तो वैसे टाइटल्स को एबोलिश कर दिए गए हैं। अब कोई किसी भी लोगों में या फिर किसी भी व्यक्ति में किसी भी उसको पद नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। दे मतलब उसका सिर्फ नाम होता है, मतलब उसके नाम के साथ कोई टाइटल वगैरह, वैसा टाइटल मतलब वो ट्रेडिशनल टाइटल चलता है, जैसे कोई लोग सिंह लगा लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन होता था ना पहले कि मतलब डेजिग्नेशन का जो टाइटल होता था वो अब कोई नाम में नहीं लिखता है, लिखना भी नहीं चाहिए, और कहीं उसका वैल्यू भी नहीं। आगे आर्टिकल 325 के तहत देखिए, तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि ये सिविक या सिविल इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो है लक्ष्मीकांत से लिया है और वो आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ये तो सामाजिक समानता को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रावधान है। अब है कि राजनीतिक समानता को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो एक एग्जांपल में बताया गया है कि अंडर आर्टिकल 325 इलेक्टोरल रोल नो पर्सन इज डिक्लेयर इनएलिजिबल। देखिए 325 अनुच्छेद के अंतर्गत
किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, रंग भेद या फिर सेक्स या जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते और उसे इनएलिजिबल नहीं बना सकते। कहने का मतलब है कि आप यह नहीं कह सकते कि भाई ये बिहार का व्यक्ति है, इसे वोट डालने का अधिकार नहीं, या फिर ये महिला है, इसे वोट डालने का अधिकार नहीं। मतलब एक प्रकार से जो भी अबव 18 होंगे उन्हें जो है वोट डालने का अधिकार है, उन्हें वोट डालने से कोई भी वंचित नहीं कर सकते। और उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि भाई ये काला व्यक्ति है, इसे वोट डालने मत दो, ये गरीब आदमी है, इसे वोट डालने मत दो। एक समय होता था कि सिर्फ अमीर लोगों को ही मतलब वोट डालने का अधिकार होता था। एक समय होता था कि सिर्फ जो लोग टैक्स पे करते थे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होता था। अब वो सब खत्म कर दिया जा चुका है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, those who are above 18 they can cast their vote. Now article 326 अनुच्छेद 226 के तहत बताया गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर पंचायत वगैरह इलेक्शन में अनुच्छेद 226 के तहत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जब हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जब हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट समरी में, कि आखिर सार्वभौमिकता का अधिकार क्या है। मताधिकार मतलब सबको वोट डालने का अधिकार। कोई दिव्यांग है, कोई मतलब कह सकते हैं दिव्यांग मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है, वो भी वोट डाल सकता है। कोई पुरुष है वो भी वोट डाल सकता है, कोई महिला है वो भी, कोई बुजुर्ग है वो भी, कोई रिच है वो भी, कोई गरीब है वो भी। तो सबको वोट डालने का अधिकार हो, किसी प्रकार को कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो वही बोलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 के तहत। एक प्रकार का यह एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से जो हम राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वलिटी को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं और स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। ठीक है, एक है कि हमारे पास जो है इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से हम किस प्रकार से समान हो सकते हैं, उसका यहाँ जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 39 के तहत एक समय होता था, और ये अभी भी आप देखोगे रूरल इंडिया में कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। कोई अगर मजदूरी वगैरह करता था ना, तो अगर कोई पुरुष था, मतलब सेम मजदूरी कर रहा है सेम क्लास में, या फिर कोई टीचिंग कर रहा है, कोई अगर मेल मतलब टीचर है तो उन्हें अधिक सैलरी दी जाती थी, कोई फीमेल थी उन्हें कम दिया जाता। ठीक उसी प्रकार कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई मेल वर्कर्स को अधिक सैलरी प्रोवाइड किया जाता था, फीमेल को कम। तो यह एक प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो वही कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, निर्देशक तत्व में ऐसे बताए गए हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। ठीक है, एंड राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और सभी को पर्याप्त मात्रा में जीवन यापन करने का आधार मिलना चाहिए। एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर वह समान कार्य कर रहे हैं, अगर कोई मेल हो या फीमेल हो, तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। या आर्थिक रूप से हम समानता को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियम्बल कीवर्ड इक्वलिटी को हम शायद, हमें लगता है कि अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तीनों डायमेंशंस को हमने सिविल में, सामाजिक में, राजनीतिक में और आर्थिक रूप से किस प्रकार से हमारा समाज जो है समान हो, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी कुछ और स्पेसिफिक टर्म बाकी है, जैसे फेटर्निटी हो गया, उसको पढ़ेंगे। फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, कह सकते हैं इस जो है पूरे के पूरे हम प्रियम्बल, या फिर कुछ लोग प्रियम्बल को किस मायनों में क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी आलोचना किस प्रकार से करते हैं, इसकी खामियां क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।